नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी कंसेप्ट वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रीलिम्स स्पेशल पे बात करेंगे। हमारा प्रीलिम्स लगभग मान के चलिए 17 अप्रैल को होने वाला है। तो अब हमारे पास लगभग 75 डे है। तो इसमें हम क्या पढ़ें और हमारी बेहतर रणनीति क्या होगी कि हम एक अच्छा स्कोर कर पाएँ और बीपीएससी के प्रीलिम्स में पास हो पाएँ। तो सबसे ज़रूरी है कि हम कट ऑफ को देखेंगे, उसके हिसाब से हम वेटेज को देखेंगे कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज बनता है और उसके हिसाब से हमारी रणनीति तय होगी कि हम किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ें, किसको बाद में पढ़ें, किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, किसको कम इम्पोर्टेंस दें। तो यही सब चीज़ों पे हम बात करेंगे आज। और आइए हम देखते हैं कि 2 महीने में वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिसको हम पहले पढ़ेंगे, जिस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, और जो बचे हुए टाइम होंगे बाद में बचे हुए टॉपिक को हम फिर देख रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे टॉपिक में हम उलझे रहते हैं और जो मेजर पोर्शन होता है हमें पता ही नहीं चलता और वो बच जाते हैं, या एग्ज़ाम में हम उन्हें बिना देखे ही चले जाते हैं और उनसे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसी गलती इस बार नहीं होगी। जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी का जो फोकस एरिया है, उसको हम पहले करेंगे, उसको हम ध्यान से देखेंगे और मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में पहले वो टॉपिक होंगे जो बीपीएससी के लिए फोकस एरिया है। तो आइए हम देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं, वो कौन सब्जेक्ट है जो हमारे लिहाज से सबसे प्रायोरिटी पे होंगे। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पिछली बार का कट ऑफ कितना गया था। तो जनरल में देखिए तो पिछली बार का कट ऑफ 108 गया था। हालांकि अब तक का सबसे ज़्यादा स्कोर है 108। इसके पहले तो 97 था और 97 उसके पहले था, मतलब मोर और लेस यहीं रहता है 96 97। लेकिन पिछली बार 108 गया था जनरल का। अनरिजर्व्ड फीमेल में 100 गया था। ये अपना कट ऑफ आप देख लीजिएगा और आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आप तय करिएगा कि हमको कितना चाहिए। क्योंकि देखिए हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि इस बार कट ऑफ इतना ही जाए, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। ये तो मतलब चांस कम ही है इससे ज़्यादा जाए, लेकिन इससे कम भी जाने की चांस कम ही है। तो आप मान के चलिए अगर आप जनरल में हैं तो 105 नंबर तो आना ही चाहिए आपको। इस रणनीति से तैयारी करिए कि मिनिमम 105 नंबर आपका आए, तो फिर आप मेंस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं या फिर निश्चिंत होकर आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कट ऑफ देख लीजिएगा जिस कैटेगरी में आप होते हो। अब हम देख लेते हैं कि पिछले 5 वर्षों का ट्रेंड क्या रहा है, बीपीएससी किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछती है। तो हम 66 को मानक लेके चलेंगे, इसी के बिहाफ पे हम बात करेंगे। तो देखिए अगर हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन पूछा गया 66 में। इसके पहले 26, 30, 30, 27, मतलब एवरेज लेके चलें तो 27, 28 क्वेश्चन पूछा गया है। 66 में 25 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हम इसी को मानक लेके चलेंगे। ज्योग्राफी में हमारा 10 है, पॉलिटी में 6 है, इकोनॉमी में 7 है, साइंस में 30 है, ये मेजर पोर्शन है बीपीएससी का। बिहार विशेष 25, ये भी मेजर पोर्शन है, और करंट 37, ये तो सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन है, और मैथ्स 10। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसको हमें सबसे पहले करना चाहिए। तो अब देखते हैं, इससे हमको ये तो पता चल गया, ये देखने से हमको ये पता चल गया कि बीपीएससी का फोकस एरिया क्या है। तो बीपीएससी का फोकस एरिया हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री, साइंस, करंट, हिस्ट्री हो गया हमारा, साइंस हो गया, करंट हो गया, और बिहार स्पेशल। मतलब ये 4 पोर्शन अगर हम कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि 100+ नंबर आपका आ सकता है इसमें। अब जैसे देखिए इसमें हिस्ट्री में 25 है, हिस्ट्री में 25 है, साइंस में देखते हैं 30 है, करंट में देखते हैं 37 है, और बिहार विशेष में
25 है, कितना हो गया? 100 प्लस तो हो ही गया है, 25 25 50 और 67 कितना हो गया? 117 नंबर हो गया। ये 4 सब्जेक्ट लेकर अगर हम चलते हैं तो 117 नंबर हो गया। अगर मानते हैं कुछ गलती की संभावना हुई तब भी हम इसमें 90 प्लस आराम से कर सकते हैं। अगर मानते हैं 20 गलती भी हो गया, 20-25 गलत भी हो गया, फिर भी हम 90 प्लस इसमें आराम से कर लेते हैं। तो ये 4 जो मेरा सब्जेक्ट होगा हमारे फोकस में सबसे पहले होगा, क्योंकि बीपीएससी इन चारों सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा वेटेज दे रही है। इससे तो हम यही समझे। अब चलिए देखते हैं हमें हिस्ट्री में क्या ज़रूरी है। अब सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले हम साइंस का देख लेते हैं। तो देखिए साइंस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम पढ़ें कौन सा बुक। कुछ लोग कहता है कि लूसेंट पढ़िए, कुछ लोग कहता है घटना चक्र पढ़िए। तो अब लूसेंट और घटना चक्र में बहुत अंतर है। आप लूसेंट पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है, और ऑब्जेक्टिव पढ़ने का एक नेचर होता है कि एक कुछ टाइम के बाद एक पेज आप पढ़िएगा, उसके बाद आपका दिमाग लेना उसको बंद कर देता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप जितना तेज़ गति से पढ़ते हैं उतना ही तेज़ गति से भूलते भी हैं। बहुत लोगों को देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव आप लूसेंट को 2 बार 3 बार पढ़ चुका है, लेकिन क्वेश्चन पूछिएगा तो उसको याद भी नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी खामी होती है ऑब्जेक्टिव पढ़ने में कि वो तो टॉपिक आपको याद है, अगर थोड़ा सा कंसेप्ट में अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया तो फिर आप नहीं बना सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि लूसेंट से ज़्यादा बढ़िया घटना चक्र की बुक है, क्योंकि घटना चक्र में एक तो क्वेश्चन दिया रहता है, उसके नीचे ऑप्शन दिया रहता है, आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। तो एक क्वेश्चन से आप 2-3 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, और एक कंसेप्ट बिल्डिंग का काम करता है कि उससे रिलेटेड और सारे कंसेप्ट पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बना सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात है घटना चक्र की कि अगर 66 एग्ज़ाम की अगर अब हम बात करें तो अगर इसमें 30 क्वेश्चन पूछा गया है तो घटना चक्र से 80% क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। आप क्वेश्चन उठाइए और घटना चक्र के बुक से मिलाइएगा, आप देखिएगा कि लगभग 70 to 80% क्वेश्चन सीधे हूबहू ऑप्शन के साथ घटना चक्र से पूछे गए हैं। स्पेशली साइंस की बात मैं कर रहा हूँ, आपको और बुक में भी मिल सकता है, आप जिससे पढ़ते हो अच्छी बात है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप घटना चक्र को पढ़िए। बहुत ही अच्छा बुक है, समझाया गया है। और एक तो ये पढ़िएगा तो साथ में आपको बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज उसमें ये भी आपका प्रीवियस ईयर भी कवर हो जाएगा। तो घटना चक्र मोर और लेस साइंस के लिए बहुत अच्छी बुक है। अब हम देख लेते हैं घटना चक्र में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस में तो 3 पार्ट है हमारे। तो साइंस में एक है आपको फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, एक है बायोलॉजी। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो हम पहले ही बोले कि मेरा मानक 66 है, हम उसी के बिहाफ पे चल रहे हैं। तो जो भी हम बता रहे हैं उस कितना क्वेश्चन 66 में पूछा गया है उसी आधार पे हम 67 को मान के चल रहे हैं। हालांकि मोर और लेस 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एवरेज वही रहेगा। फिजिक्स में 7 क्वेश्चन पूछा गया है, केमिस्ट्री में 8 क्वेश्चन पूछा गया है, और बायोलॉजी में 13 क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले तो हमें पता चला कि साइंस हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, लेकिन अगर हम साइंस के अंदर घुस के देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि बायोलॉजी हमारा सबसे मेजर पोर्शन है। तो अब बायोलॉजी को हम एकदम नहीं छोड़ सकते हैं, इसको हर चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना है और समझ के पढ़ना है बायोलॉजी के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजिक्स में 7 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं। इसमें तो आप देखिएगा घटना चक्र में तो फिजिक्स में आपको 17 चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। आप घटना चक्र में स्टार्ट करिए यहाँ से 1 से, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ख़त्म होता है 10 या 11 चैप्टर तक आप पढ़िए। उसके बाद का चैप्टर आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए इम्पोर्टेंट वो भी है, हम वही बता रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा है। हम सिलेबस के लगभग 80% पोर्शन को कवर कर रहे हैं, जहाँ से प्रीलिम्स
पास होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अब आप कह सकते हैं कि इधर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन आता है, लेकिन गारंटी नहीं है। आप चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और ये जो पोर्शन है एकदम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप चैप्टर 1 से लेकर यहाँ न्यूक्लियर फिजिक्स तक कर लीजिए, एकदम सेफ रहिएगा। न्यूक्लियर फिजिक्स से भी क्वेश्चन 1-2 आ जाता है। 1 से 12 तक आप फिजिक्स में पढ़ना है, बाकी उसके बाद आप पढ़ें हो तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ दीजिए कि बाद में टाइम मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन 1 से 12 एकदम धर्म की तरह उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप चैप्टर वाइज देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब केमिस्ट्री में देख लेते हैं। केमिस्ट्री में देखिए क्वेश्चन कम पूछा जाता है, लेकिन 66 में क्वेश्चन बढ़ गया है केमिस्ट्री का। इसमें देखते हैं तो एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिजिकल एंड केमिकल चेन सॉल्यूशन, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनऑर्गेनिक से भी पूछा जाता है। मेटल मिनरल से भी पूछा जाता है। एलॉय से भी पूछा जाता है। नॉन मेटल से भी पूछा जाता है। यहाँ पे एसिड बेस भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, और एक हाइड्रोकार्बन कर लीजिएगा। ये जो चैप्टर है 3, 14, 8 चैप्टर है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। इधर भी पॉलीमर अल्कोहल, देखिए इंपॉर्टेंट तो सारे टॉपिक है, लेकिन हम जो मेजर इंपॉर्टेंट है हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको एकदम धर्म की तरह करना ही करना है, हम उन टॉपिक की बात कर रहे हैं। बाकी टॉपिक आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहले आपके प्रायोरिटी में होना चाहिए, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ये टॉपिक जो है केमिस्ट्री के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं बायोलॉजी में। तो आपका जो बायोलॉजी है इसमें 13 क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल, और इसमें चैप्टर है आपको 11। इसमें आप एक भी चैप्टर नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी इतना इम्पोर्टेंट है कि हो सकता है इसमें अगली बार 13 नहीं 15 क्वेश्चन भी आ जाए। क्योंकि साइंस में अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो बायोलॉजी से है, और हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो मॉडर्न हिस्ट्री से है। तो बायोलॉजी को आप किसी भी टॉपिक को एकदम नहीं छोड़ सकते हैं। आप एकदम धर्म की तरह सारे टॉपिक को करिए। और मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर साइंस आप पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री से पहले सबसे पहले आप बायो को पढ़ लीजिए। आप प्रायोरिटी पे बायो रखिए, 2 नंबर पे फिजिक्स पढ़िए, 3 नंबर पे केमिस्ट्री पढ़िए। सबसे पहले आप बायो पढ़ेंगे, फिर फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। एक बेटर रणनीति होती है प्रीलिम्स पास करने की। आगे देखते हैं हम। अब आप एक बात और कह सकते हैं कि हम बोले कि 30 क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल, और यहाँ पे 7, 8, 15 और 13, 28 क्वेश्चन हुआ टोटल, और यहाँ पे हम 30 बता रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो साइंस में भी आते हैं, इन्वायरमेंट में भी आते हैं, और मिसलेनियस के भी टॉपिक होते हैं, वो करंट में भी चले जाते हैं। तो 2-3 टॉपिक अगर इधर उधर हो तो उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि ऐसे टॉपिक को कभी कभी कोई मिसलेनियस में डाल देता है, कोई करंट में डाल देता है, कोई साइंस में डाल देता है, कोई इन्वायरमेंट में डाल देता है। ये क्वेश्चन का ऐसा नेचर ही होता है कि उसको जिस टॉपिक में रखिएगा उसी में वो फिट बैठ जाएगा। तो यहाँ पे 30 दिखेगा, लेकिन टोटल काउंट करिएगा तो 28 होगा। तो ये कोई मेजर इशू नहीं है, किसी किसी में बढ़ भी जाएगा। अब आगे देखते हैं इतिहास में क्या पढ़ना है आपको। तो देखिए इतिहास में भी मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का PDF लगा दिया हूँ आपको, कि आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं कि ये बुक हिंदी में है, ये बुक इंग्लिश में है। दोनों लैंग्वेज में सारी बुक हैं। अब BPSC के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए भी लगभग सारे बुक और कंटेंट धीरे धीरे आ रहे हैं। तो घबराने की बात नहीं है, हम लोग का खुद का चैनल है, उसमें भी बाइलिंगुअल चल रहा है, आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जहाँ तक हिस्ट्री की बात है, तो हिस्ट्री में आप देखिएगा तो एक आता है नेशनल हिस्ट्री और एक आता है बिहार हिस्ट्री। तो हम अभी पहले नेशनल हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। नेशनल हिस्ट्री में अगर हम देखें तो
अभी हम देखे थे कि 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो अब इसमें भी 3 पार्ट हैं, तो देख लेते हैं। हिस्ट्री में एक होता है एंशिएंट, दूसरा है मेडाइवल और तीसरा है मॉडर्न। एंशिएंट से 4 क्वेश्चन पूछा गया है, मेडाइवल से 4 क्वेश्चन पूछा गया है, मॉडर्न से 17 क्वेश्चन पूछा गया। ये हम 66 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जिस तरह साइंस में आपके लिए बायोलॉजी इंपॉर्टेंट था, उसी तरह मॉडर्न आपको हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले एंशिएंट देख लेते हैं। एंशिएंट में क्या क्या पढ़ना है। एंशिएंट में आपको, अब कहिएगा 4 क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 4 क्वेश्चन ही आएगा, कभी कभी ये बढ़ भी जाएगा। हो सकता है 7 भी हो जाए, 8 भी हो जाए, 9 भी हो जाए। क्योंकि देखिए आयोग का कोई तय नहीं रहता है। 4 दिया है तो अगली बार हो सकता है 2 भी पूछ सकता है, अगली बार हो सकता है 8 भी पूछ सकता है। लेकिन हमें पास करना है तो एक सिलेबस को हम बेटर वे में देखेंगे और जो मेजर पोर्शन है उसका हम करके जाएंगे। सारे तो संभव नहीं है, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है उसको हम करके जाएंगे। तो यहाँ पे अगर शुरू से हम देखें, देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट है वो बिहार हिस्ट्री में भी आपका कवर होता है, ओवरलैपिंग होता है। तो हम अभी नेशनल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, बिहार हिस्ट्री में आएंगे तो हम आपको और डिटेल में बताएंगे। आप घटना चक्र से अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप स्टार्ट करें यहाँ से, जहाँ पे गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड है, चैप्टर 11 तक। यहाँ तक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक आप एक भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब वैदिक एरा इम्पोर्टेंट है, सिंधु घाटी तो इम्पोर्टेंट है, वैदिक एरा इम्पोर्टेंट, और बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और महाजनपद, ये सब जो है, और मौर्य काल, ये तो मतलब धर्म की तरह आप जितना पढ़िए इसमें कम है। क्योंकि ये बिहार का हिस्ट्री ही नेशनल हिस्ट्री है। आप बिहार का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मतलब नेशनल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दोनों जगह काम आ रहा है। तो वो तो एकदम वहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, आप वहाँ पे जितना पढ़ें कम है। तो एंशिएंट हिस्ट्री को आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। हालांकि पिछले साल क्वेश्चन कम आया है, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन ज़्यादा आए। तो आप एंशिएंट को चैप्टर 1 से उठाइए और 11 तक आप पढ़ लीजिए, मतलब ये ज़रूरी है। बाद में आप 12 से आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इधर का टॉपिक से क्वेश्चन बीपीएससी जल्दी बनाता नहीं है, बनता भी है तो बहुत कम बनता है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट आपको कम है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट आपका बहुत ज़्यादा है। तो एंशिएंट का ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एकदम छोड़ना नहीं है आपको। और रही बात हिस्ट्री की, तो अभी हम लोगों के चैनल पे एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत होगी। अगर उस वीडियो के बाद अगर इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो आपका एक टाइप से रिवीजन होगा। एग्जाम्पल के लिए आप जो भी अगर बिहार हिस्ट्री का वीडियो अपलोड हुआ है उसको आप पढ़ें और देखें, आप खुद समझेंगे कि उसके बाद से आपको किसी भी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। उसका नोट्स बनाइए और सीधे बीपीएससी का पेपर लगाइए। आप लगभग 90% क्वेश्चन को एकदम सही करेक्ट करिएगा। और पहले से अगर आप पढ़े हो तो फिर तो आपका बेस बना हुआ है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा वीडियो डाला जा चुका है। बाकी जो एंशिएंट का भी मॉड्यूल शुरू होने वाला है, मेडाइवल का भी आएगा, मॉडर्न का भी आएगा, धीरे धीरे सारे वीडियो आएंगे। बस आप इस पर निरंतर बने रहिए। हम लोग का टारगेट है कि बीपीएससी के एग्ज़ाम के पहले सिलेबस के हर पहलू के जितने भी क्वेश्चन जितने वीडियो में बन सकते हैं हम लोग बना के डाल दें। और चलिए हम मेडाइवल का देख लेते हैं। तो मेडाइवल से भी 4 क्वेश्चन पूछा गया है। मेडाइवल देखिए बहुत बड़ा टॉपिक होता है, किसी भी व्यक्ति के लिए मेडाइवल बहुत बड़ा होता है और उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं। अब कहिएगा 4 क्वेश्चन के लिए इतना फैक्ट कौन पढ़े, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम निकालना है। तो स्टार्ट का जो टॉपिक है, मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया, दिल्ली सल्तनत, ये सब इम्पोर्टेंट है। खलजी तुगलक, लोधी तक पढ़ लीजिए।
इसको आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में मिला के पढ़ लीजिएगा, बिहार हिस्ट्री में। ये आपको जो चैनल का वीडियो है वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बहुत अच्छे से छोटे छोटे वीडियो में हर टॉपिक को, बख्तियार खिलजी वगैरह, चंपारण सत्याग्रह, चाहे कुंवर सिंह का हो गया, मतलब जितने भी टॉपिक हैं बिहार के, हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया गया। आप वहाँ से एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर जो एंशिएंट को आप पढ़ेंगे, चाहे मिडाइवल को पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप विजयनगर तक पढ़ लीजिए इसमें, ठीक है। और मिडाइवल को आप सेकेंडरी मान के चलिएगा, मॉडर्न और एंशिएंट को पहले पढ़िएगा। मिडाइवल को आप थोड़ा सा रियायत इसमें दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप विजयनगर एम्पायर इम्पोर्टेंट है, उसके बाद भक्ति और सूफी मूवमेंट इम्पोर्टेंट है, इसको बिहार से मिला के पढ़ लीजिएगा। और अकबर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मुगल मराठा हो गया, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मुगल लिटरेचर भी पूछता है, पिछली बार पूछा था पेंटिंग के बारे में, हमेशा पूछता है। लिटरेचर से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। पेंटिंग, म्यूजिक, लिटरेचर पढ़ लीजिएगा और मराठा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बस देखिए, मिडाइवल में आप टॉपिक छाँट के पढ़ सकते हैं, क्योंकि मिडाइवल में आप कितना भी पढ़ लें, अगर अच्छे से अंदर इनडेप्थ घुस के अगर क्वेश्चन बन जाता है तो मिडाइवल का क्वेश्चन बनाना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ टॉपिक बहुत ही मतलब फैक्चुअल होते हैं, कुछ टॉपिक बहुत कंसेप्चुअल होते हैं, उसमें बहुत रटने वाले होते हैं। तो आप मिडाइवल में थोड़ा बहुत रियायत ले सकते हैं और छाँट के पढ़ सकते हैं। मतलब ये जो हम टिक मारे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आते हैं मॉडर्न में। मॉडर्न से कितना क्वेश्चन पूछा गया है? 17। तो अब 17 क्वेश्चन है, तो अब तो मान के चलिए कि आपको इसमें तो छोड़ने का गुंजाइश है नहीं। इसमें आप मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यहाँ तक आप आइए, जहाँ तक फॉर्मेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये 51 टॉपिक तक, मतलब चैप्टर 1 से इसको स्टार्ट करिए। यहाँ से यूरोपियों का आगमन जहाँ से होता है वहाँ से स्टार्ट करिए, और 51 टॉपिक में जब देश आज़ाद हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट होने लगता है, वहाँ पे लाके इसको छोड़ दीजिए। क्योंकि इधर का जो क्वेश्चन है मिसलेनियस जो टॉपिक है, यहाँ से यूपी पीसीएस क्वेश्चन ज़्यादा बनाता है, यहाँ से बीपीएससी का क्वेश्चन बहुत कम आता है। मैगजीन बुक एंड देयर ऑथर जो है, आप इधर में कवर हो जाता है आपका। ये एक्स्ट्रा इसमें दिया हुआ है, अगर टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन अगर टाइम ना मिले तो आपका इधर में कवर हो जाएगा, ऊपर में कवर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में भी मैगजीन का एक टॉपिक दिया हुआ है। आर्ट एंड कल्चर और अवार्ड ज़्यादातर बीपीएससी, मतलब हम मान के चलें कि इस 4 टॉपिक पे आपका कॉस्ट बेनिफिट कम है। बहुत बड़ा ये सब चैप्टर है, आप पढ़िएगा तो वहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन बहुत ही कम बनाता है। लेकिन 51 टॉपिक तक आपको एकदम जितना पढ़िए इसमें कम है, क्योंकि आपको 51 चैप्टर में 17 क्वेश्चन पकड़ा रहा है। तो आप मान के चलिए कि और बीपीएससी में इस बार 25 क्वेश्चन पूछा है, इसके पहले अगर देखिएगा तो 30 क्वेश्चन तक पूछा है। कभी कभी तो इतिहास में देखिएगा, हिस्ट्री में तो 35 क्वेश्चन पूछा है। तो जब 35 क्वेश्चन अगर पूछेगा हिस्ट्री से, तो मान के चलिए कि मॉडर्न हिस्ट्री से तो 25 क्वेश्चन आएगा ही। तो मॉडर्न को आप 1 से लेके 51 चैप्टर तक एकदम धर्म की तरह पढ़ना है। उसमें से एक चैप्टर आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोई भी नहीं छोड़ सकते हैं। अब हिस्ट्री हो गया। अब अगला टॉपिक हमारा ज्योग्राफी देख लेते हैं। ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है? तो ज्योग्राफी में देखिए 3 टाइप से क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी में एक तो होता है नेशनल ज्योग्राफी, जो फिजिकल ज्योग्राफी कह सकते हैं, भारत के बारे में आएगा। एक होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, और एक होता है बिहार स्पेशल। और ज्योग्राफी से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो 10 पूछा जाता है। बिहार मतलब ज्योग्राफी में क्वेश्चन कम होता है,
देखिए ये जो बिहार स्पेशल है ना, ये इसका जो ज्योग्राफी है, बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी, एक हम बताए थे यहाँ पे कि आपको बिहार स्पेशल 25 नंबर का पूछा जाता है, ऊपर में बताए थे यहाँ पे। तो इसमें ज्योग्राफी का पोर्शन, बिहार का जो ज्योग्राफी है वो इसमें इंक्लूड हो जाता है। हम जो यहाँ पे बोल रहे हैं 10 नंबर पूछा जाता है ज्योग्राफी में, तो उसमें बिहार की ज्योग्राफी नहीं पूछी जाती है। कहाँ गया, यहाँ पे हाँ, तो अगर हम कह रहे हैं कि 10 क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योग्राफी का, तो नेशनल और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात हो रही है, वहीं 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बिहार के संदर्भ में ज्योग्राफी होती है उसको हम बिहार स्पेशल में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या पढ़ें, देखिए ज्योग्राफी बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है। अगर आपका समझ ज्योग्राफी में है, पहले से पढ़े हुए हैं और एक बार अच्छे से समझ लिए हैं, तो फिर ज्योग्राफी आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप दिमाग में उसको समझ के, अंडरस्टैंड करके आप क्वेश्चन का सही आंसर मार सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज्योग्राफी समझ में नहीं आया है तो फिर आप कितना भी दिमाग लगा लें, आपको सही आंसर तक पहुंचने में बहुत परेशानी होगी और एट लास्ट आप गलत आंसर मार के आ जाइएगा। ज्योग्राफी एक साइंस का सब्जेक्ट है जिसमें कंसेप्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो ज्योग्राफी के लिए सबसे ज़रूरी है, आप इस चैनल पे 12 वीडियो डाला गया है ज्योग्राफी का, 11 या 12 डाला गया है। उसमें आपका नेशनल प्लस बिहार ज्योग्राफी दोनों कवर हो जाएगा। साथ में अभी हम लोग उस जो 12 वीडियो डाला गया है तो उसी टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो आप जो पढ़े हैं, जो आपका कंसेप्ट है, उसके रिगार्डिंग आपकी एक रिवीजन हो जाएगी। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ज्योग्राफी के लिए सबसे ज़रूरी है कि नेशनल ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी के लिए आप उस चैनल पे जाएं। इसका लिंक आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। ज्योग्राफी प्लेलिस्ट बना हुआ है, ज्योग्राफी सेक्शन में जाइए, 11-12 लेक्चर है, आप वहाँ पे देखिए और एक एक वीडियो करके देखिए। उसमें हर चीज़ को समझाया गया है कि आखिर सोमेश्वर दर्रा कहाँ पे है, पिडमोंट स्वाइल जो पिछली बार पूछा गया था वो चंपारण में मिलता है तो क्यों मिलता है, फिर रोहतास का जो पठार है, कैमूर की पठार है, फिर से आप धारवाड़ श्रेणी की पठार है। हर चीज़ को इतना डिटेल में बताया गया है कि अगर आप वहाँ पे एक बार बढ़िया से पढ़ें और नोट्स बना लें तो आप बीपीएससी के एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते हैं। और एक गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि आप बीपीएससी में ज्योग्राफी में अगर 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप 8 तो कम से कम बना ही सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये नेशनल हो गया और बिहार ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चन होगा आप उस वीडियो से कर लीजिए। और अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव पे काम चल रहा है, 1-2 दिन में ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू होने वाला है, उसके रिगार्डिंग आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करिएगा तो आपकी एक रिवीजन हो जाएगी उसमें। अब बता आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी कहाँ से करनी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी कहाँ से करनी है, तो देखिए कुछ टॉपिक है ज्योग्राफी में जो आपको ना, ज्योग्राफी पूरा पढ़िएगा ना तो बहुत ज़्यादा बुक में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, समझ में आता नहीं है। तो ज्योग्राफी के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ टॉपिक नोट कर लेते हैं, उसी के रिगार्डिंग पढ़ते हैं। जैसे आपको घटना चक्र अगर पढ़ना हो, एक बार पढ़ लीजिए, बेटर होगा। आप वीडियो देखिए, इसका जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है वो देखिएगा। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि एग्ज़ाम निकालना है तो एक अच्छी तैयारी होनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि इस चैनल पे ही डिपेंडेंट रहिए, बुक भी पढ़िए साथ में, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज जहाँ से ही मिले हमको ले लेना है। तो ज्योग्राफी के लिए कुछ टॉपिक है, पढ़ लीजिएगा। जैसे क्लाइमेट है, ये घटना चक्र आप टॉपिक वाइज पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूरा पढ़ने बैठिएगा तो बहुत मोटा है और बहुत ज़्यादा उसमें होगा और फिर आपका क्वेश्चन तो 10 ही पूछेगा। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो उससे 4 या 5 ही क्वेश्चन आते हैं। तो 5 क्वेश्चन के लिए 500 पेज का बुक पढ़ना कोई कॉस्ट बेनिफिट तो है नहीं। तो कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया,
ट्राइब हो गया, कौन ट्राइब कहाँ पे है, कौन ट्राइब बड़ी है, कौन ट्राइब छोटी है। रिवर सिस्टम, विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी अपवाह तंत्र किसकी है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, साउथ की गंगा किसे कहते हैं। इस टाइप का जो फैक्चुअल क्वेश्चन होता है ना, ये आपको एक चैप्टर में दिया हुआ है, उसमें वहां से देख लीजिएगा। साइक्लोन हो गया, कौन पोर्ट कहाँ पे है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे गहरा कौन है, सबसे छिछला कौन है। इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ये भी एक टॉपिक में दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद जनगणना, ये 2011 का अभी आया हुआ है, अभी 21 वाला तो कोरोना की वजह से डिले हो गया, अभी रिपोर्ट इसका आया नहीं है, अभी टाइम लगेगा, तब तक हम लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हम लोगों को पढ़ना है 2011 वाला। जनगणना आपको ज्योग्राफी में भी, देखिए ये आप कहीं भी पढ़ लीजिए, एक जगह ज्योग्राफी में पढ़ लीजिए, काम आएगा। बिहार में भी काम आएगा, बिहार स्पेशल में, नेशनल में भी काम आएगा, करंट से भी पूछ देता है क्वेश्चन। तो आप जनगणना तो एकदम मतलब पढ़िए ही पढ़िए, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है। एक जनगणना पे हम लोग वीडियो लेके आएंगे, जिसमें एक वीडियो में ही जनगणना के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन को बना दिए जाए। उसके बाद पठार पढ़ लीजिएगा, कौन पठार बड़ा है, कौन पठार छोटा है, कौन पठार चपटा है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। पर्वत, ठीक है। बांध, कौन बांध कहाँ पे है, इंदिरा गांधी बांध कहाँ पे है, हीराकुंड डैम कहाँ पे है, ये सब टाइप का क्वेश्चन, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन, ये सब एकदम टॉपिक वाइज पढ़ लीजिएगा। दर्रा, पासेज, कौन पासेज कहाँ पे है, भारत और सिक्किम के बीच में कौन सा है, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है आपको, भारत और चीन के बीच में कौन है, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी का आइलैंड। आप आइलैंड पे देखिएगा, हर साल एक क्वेश्चन पूछता है कि फलाना आइलैंड कहाँ पे है, ए आइलैंड कहाँ पे है। तो एक आइलैंड का चैप्टर है, घटना चक्र में दिया हुआ है, छोटा चैप्टर है, उसी से सारा क्वेश्चन आता है। आप देखिएगा, आप जितना बीपीएससी का क्वेश्चन 4-5 साल में आया हुआ है, ए आइलैंड कहाँ पे, वो आइलैंड कहाँ पे है, सारा क्वेश्चन इस आइलैंड के चैप्टर में दिया हुआ है। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, सबसे छोटा आइलैंड कौन सा है, इस टाइप का जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इन टॉपिक को घटना चक्र से देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं पॉलिटी। देखिए पॉलिटी भी बहुत एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है हम लोगों का, और पॉलिटी के बारे में सबसे अच्छी चीज़ है ना कि पॉलिटी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है, और बहुत लोगों को ये अच्छा लगता है। क्योंकि पॉलिटी आए दिन अगर हम कुछ नहीं पढ़ें, फिर भी हम समाचार भी देखते हैं, टीवी भी देख रहे होते हैं, तो उसमें हम पॉलिटी का एक न्यूज़ जो देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने ये कहा, राष्ट्रपति, तो हमारे दिमाग में वो चलते रहता है कि हाँ प्रधानमंत्री का ये काम हो सकता है, ये नहीं कर सकते हैं, ये सही कर सकते हैं, गलत हो सकते हैं। हम जो डिसीजन लेते हैं जिस आधार पे, कहीं ना कहीं हम जो पढ़े होते हैं ना, उसको अप्लाई करते रहते हैं। तो पॉलिटी हमारे आए दिनचर्या में भी वो एक प्रैक्टिस में रहता है। तो जनरली लोगों का पॉलिटी अच्छा होता है, और पॉलिटी के क्वेश्चन जनरली लोग गलत करते भी नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आसान सब्जेक्ट है। यही सोच के हो सकता है बीपीएससी इस बार पॉलिटी से क्वेश्चन कम दिया था, मात्र 6 ही क्वेश्चन दिया था। तो ऐसा नहीं है, पॉलिटी से क्वेश्चन 12-12 भी, 15-15 भी क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। पता नहीं 66 में क्या हो गया था कि 6 क्वेश्चन पूछा था, हो सकता है 67 में 12 या 15 या 18 क्वेश्चन भी बीपीएससी पूछा हुआ है पॉलिटी से। तो ऐसी बात नहीं है कि पॉलिटी को हम कम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम देखेंगे। अब इसके लिए हम पढ़ें क्या, तो देखिए पॉलिटी के लिए 2 बुक सही है। एक तो ये लक्ष्मीकांत है, ये तो मतलब बहुत ही अच्छा है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बुक है। दूसरा इसमें ना आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, क्योंकि लूसेंट में देखिए, आप ये नहीं कह रहे हैं कि आप लूसेंट पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत पढ़िए, लक्ष्मीकांत पढ़े तो लूसेंट पढ़िए। आप पॉलिटी के लिए अगर आप पहले से लक्ष्मीकांत पढ़े हैं तो लक्ष्मीकांत पढ़िए, अगर आप लूसेंट पे फोकस हैं पॉलिटी में तो वहीं पढ़िए। क्योंकि अब जो टाइम है 2 महीने का, बुक बदलने का टाइम नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं उसी को पढ़िए, 1 बार 2 बार पढ़िए, लेकिन बुक मत बदलिए, अभी टाइम बुक बदलने का नहीं है।
लूसेंट का जो सेक्शन है पॉलिटी में ठीक दिया है, और हम तो कहेंगे कि कुछ टॉपिक लूसेंट में अगर कुछ अच्छा दिया हुआ है तो पॉलिटी ही अच्छा दिया हुआ है, बाकी चीज़ से सबसे अच्छा अगर कुछ दिया हुआ है लूसेंट में तो पॉलिटी दिया हुआ है। अब क्यों दिया हुआ मैं बताऊंगा। और लक्ष्मीकांत की तो खैर मतलब इसकी बात ही करना बेकार है, मतलब बेकार है कि अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि ये सबसे पॉलिटी के लिए देखा जाए तो सबसे अच्छा बुक है, इससे अच्छा तो कोई बुक है ही नहीं। तो अगर आप पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो सबसे अच्छा है, अगर लूसेंट पढ़ते हैं तो इससे भी काम चल जाएगा। अब पॉलिटी में पूछा क्या जाता है, देखिए इस बार 6 क्वेश्चन पूछा गया है तो कम पूछा गया है, लेकिन हम मेजर पोर्शन देख लेते हैं जो पॉलिटी में इम्पोर्टेंट है। तो पॉलिटी में आता क्या है, प्रस्तावना, प्रीएम्बल, जो पहला टॉपिक है इससे क्वेश्चन बनता है। दूसरा है इसका सोर्स, कौन देश से क्या लिया गया है, संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, और राष्ट्रपति का पावर कहाँ से, चुनाव की विधि कहाँ से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पावर कहाँ से लिया गया है, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, सेंटर स्टेट का जो पावर बाइफर्केशन का कहाँ से लिया गया है, ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया है, ये सब टॉपिक जो हैं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सोर्स में आते हैं कि कौन टॉपिक हम कहाँ से लिए हैं। दूसरा आता है अनुसूची, देखिए कुछ लोगों को दिक्कत होता है कि हिंदी में, कुछ लोगों को दिक्कत होता है अंग्रेजी में, हम दोनों मिला जुला कर लिख रहे हैं कि आप बाइलिंगुअल बनिए, थोड़ा बेटर होगा। हम लोग भी बाइलिंगुअल ही काम कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा बाइलिंगुअल बनिए, अच्छा होगा। तो हम दोनों मिला कर चल रहे हैं। अनुसूची, अब देखिए किस शेड्यूल में किस अनुसूची में क्या है ये पूछा जाता है, जैसे फर्स्ट में क्या है, सेकेंड में क्या है, फोर्थ में क्या, ये हमेशा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से अगर देखिएगा तो हमेशा पूछा जाता है। जैसे पॉलिटी में कुछ ट्रिक होता है, जैसे शेड्यूल में देखिएगा ट्रिक है, जैसे स्पोर्ट आप याद रखिए। अब फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, स्टेट का जिक्र है, सब स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र है। दूसरा में क्या है, पेंशन का जिक्र है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी पद हैं उनके जो अधिकारी हैं, मतलब जो संवैधानिक पोस्ट हैं, सीजीआई हो गया, सीबीआई हो गया, जो भी मतलब संवैधानिक पोस्ट हैं उनके पेंशन का जिक्र है। तीसरा जो पोस्ट है इसमें शपथ का जिक्र है, ओथ का जिक्र है कि वो शपथ लेंगे तो क्या होगा। चौथा जो शेड्यूल है उसमें राज्यसभा का जिक्र है, आर से राज्यसभा। पांचवा में है आपको यूनियन टेरेटरी, ठीक है, सारे जो हो गया। और 6 में आप कह सकते हैं कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और 4 स्टेट का जिक्र है। तो एक ट्रिक है, स्पोर्ट आप याद कर सकते हैं इससे कि पहला में स्टेट है, दूसरा में पेंशन है, तीसरा में ओथ है, चौथा में राज्यसभा, ऐसे ऐसे है। तो आगे आप फिर कुछ और ट्रिक बना लीजिएगा, मतलब आप जैसे हो, अगर आप पहले याद कर रही हो तो अच्छा है, नहीं तो ये सब ट्रिक चलता है पॉलिटी वगैरह में, तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ये हो गया। अब अगला चैप्टर आप देखते हैं तो फंडामेंटल राइट, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से तो डायरेक्ट आपको आर्टिकल याद ही होना चाहिए कि आर्टिकल 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, वो तो आपको एकदम जुबान पे होना चाहिए कि अनटचेबिलिटी का जिक्र हो तो एकदम आपको दिमाग लड़खड़ाए नहीं, 14, 15, 17 नहीं, आप सीधे कहिए कि 17 सही आंसर है। उपाधि का जिक्र हो तो आप सीधे कहिए कि 18 सही आंसर है। फंडामेंटल राइट एकदम 19 सही आंसर है। मतलब ये सब टॉपिक पे आपको एकदम फंसना नहीं चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, आपके जुबान पे होना चाहिए। और आप पॉलिटी अगर बढ़िया से किसी भी टीचर से पढ़ेंगे तो आपको याद करा ही देता है। पॉलिटी की यही ब्यूटी है कि अगर बढ़िया टीचर से आप एक बार पढ़ें तो आपको याद हो ही जाता है। अब फंडामेंटल राइट हो गया। अब आगे हम देख लेते हैं, आगे है आपको डीपीएसपी, इसे हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी हो गया। अब डीपीएसपी में भी आपको आर्टिकल कुछ याद होने चाहिए जो कि डायरेक्ट पूछता है। बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आर्टिकल बेस्ड ही पूछता है। इसमें जैसे मान लेगा कि ग्राम पंचायत का किस आर्टिकल में है, 40 में है, आपको एकदम पता होना चाहिए, इसमें सोचना नहीं है।
4 टॉपिक दिए, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एकदम आपको समझ होनी चाहिए। 40 हो गया। कृषि का बात कहाँ किया है? 48 में किया है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का पृथक कहाँ पे किया गया है? 50 में किया गया है। तो ये सब जो टॉपिक है आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एकदम आर्टिकल रटा होना चाहिए डीपीएसपी का, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया। अब अगला टॉपिक हम देख लेते हैं, केंद्र राज्य संबंध। देखिए यहाँ पे 2-3 कमेटी बना है, जैसे सरकारिया कमेटी, सरकारिया कमेटी, पूंछी कमेटी। ये सब कमेटी कब बना? पिछली बार तो क्वेश्चन यही पूछ दिया गया था कि सरकारिया कमेटी कब बना था। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कमेटी इससे संबंधित नहीं है। 4 कमेटी दे दिया जाएगा, उसमें से एक पंचायती राज का कमेटी रहेगा, तो आप उसको चुनना होगा। ये टॉपिक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कर लीजिएगा। अगला टॉपिक देख सकते हैं, पंचायती राज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना जो टॉपिक है, फिर से देखिए, एक पार्लियामेंट, संसद, आप राष्ट्रपति कर लीजिए, संसद के साथ आप विधानसभा कर लीजिए। यहाँ पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और न्यायपालिका। ये इतना टॉपिक जो है ना, मतलब आप कभी भी क्वेश्चन उठा कर देख लीजिए, जितना हम टॉपिक लिखे हैं, 8-9, ज़्यादा टॉपिक नहीं, कम ही टॉपिक है, लेकिन 8-9 टॉपिक उठा लीजिए, आप देखिएगा इसमें से बीपीएससी का लगभग 80% क्वेश्चन यहीं से कवर होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है हमेशा। तो आप इन टॉपिक को एकदम सबसे अपने प्रायोरिटी लिस्ट पे रखिए और इसको कर लीजिए। तो पॉलिटी हो गया हमारा। अब लूसेंट पे हम बाद में चर्चा कर लेंगे कि लूसेंट में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और लूसेंट को हम क्यों बाद में रखें, ये भी हम आपको बताएंगे। हम अभी करंट को देख लेते हैं। करंट हमारा सबसे मेजर पोर्शन है, और करंट की अगर हम बात करें तो 37 क्वेश्चन पूछा गया है 66 बीपीएससी में। मतलब अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो करंट है। अब करंट में देखा जाए तो 3 टाइप से करंट आता है, एक नेशनल, एक इंटरनेशनल और एक बिहार स्पेशल। एक बिहार स्पेशल हो गया। देखिए नेशनल और इंटरनेशनल के लिए आप एक मैगजीन ले लीजिए, कोई भी, मैं बता देता हूँ वो। बिहार के लिए तो चैनल पे बिहार स्पेशल मैं खुद लेके आता हूँ। आप हर महीने का 2 वीडियो आता है, 2 वॉल्यूम आता है, फर्स्ट और सेकंड करके। हम लोग का टारगेट है कि पूरे साल भर का, मतलब जनवरी 2020 से लेके और अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, तो मार्च तक, 15 मार्च तक लगभग हम लोग सारे करंट को बिहार स्पेशल हम कराएंगे, नेशनल और इंटरनेशनल भी, लेकिन अभी बिहार स्पेशल स्टार्ट हुआ है। ये मार्च 15 तक या पूरे मार्च तक आपको अपडेट मिलेगा चैनल पे। अभी हम लोग बिहार करंट चल रहा है, इसके बाद हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल भी लेके आए हैं, आने वाले हैं, उसका भी सीरीज स्टार्ट होने वाला है। हम बताएंगे कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, अगर हम दोनों को 37 क्वेश्चन पूछा है, तो आप मान के चलें कि अगर करंट आपका थोड़ा सा कमज़ोर हो गया तो फिर आप रेस से बाहर हो गए, क्योंकि पूरे 150 में अगर 37 को देखिए तो कितना ज़्यादा स्कोप बन रहा है, कितना परसेंटेज बन रहा है उसको, लगभग सबसे बड़ा पोर्शन देखा जाए तो करंट का ही है। तो इसीलिए इस टॉपिक को एकदम मिस करना मतलब घातक होगा आपके लिए। अगर परीक्षा निकालना है तो करंट को छोड़ना एकदम घातक होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम देख लेते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल में ऐसा क्या पूछा जाता है, कौन कौन से सेगमेंट हैं जहां से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। तो नेशनल और इंटरनेशनल की बात करें
तो इन दोनों टॉपिक से मिला के 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब बाकी कहाँ से आते हैं, मतलब क्या, जैसे भारत में कुछ पहली बार बना है, बिहार में कुछ पहली बार बना है, या दुनिया में कोई ऐसा काम हुआ जो पहली बार हुआ है, कोई ऐसा ऐप बना है जो हेल्थ से रिगार्डिंग हो, जो एजुकेशन से रिलेटेड हो और जिसका बिहार में इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो, वो तो अगर किसी भी टॉपिक का बिहार से इम्पोर्टेंट हो जाता है तो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि करंट में कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। तो नेशनल और इंटरनेशनल से 15 क्वेश्चन पूछा गया है। नियुक्ति अगर किसी की होती है, जैसे WTO में, WTO का भी हेड कौन बना है, WTO में भारत का रिप्रेजेंटेटिव किसे बनाया गया है, IMF में किसे भारत की ओर से भेजा गया है, चाहे IMF का भी कोई चीफ चेंज हुआ है, इस टाइप का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे अगर कोई चेंजेस होता है या भारत का प्रतिनिधित्व वहाँ पे करने कोई जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चन बनता है। या जैसे भारत यूनाइटेड नेशन का अध्यक्ष बना या IMF का अध्यक्ष बना, या कुछ भी अगर भारत के संदर्भ में वहाँ कुछ हो रहा है तो उस टाइप की क्वेश्चन या नियुक्ति, 5 क्वेश्चन यहाँ से नियुक्ति का बनता है। ठीक है, मतलब बनता नहीं है, ये पिछली बार आया हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। 66 में ये आया हुआ है 5 क्वेश्चन नियुक्ति से, और नेशनल और इंटरनेशनल से 15 क्वेश्चन आया हुआ है। अब अवार्ड का बात आती है, कौन अवार्ड किसको, पुलित्जर अवार्ड हो गया, नोबेल अवार्ड हो गया, या भारत रत्न हो गया, या जैसे पद्मश्री हो गया, इस टाइप का कोई भी अवार्ड, वो नेशनल हो सकता है या इंटरनेशनल हो सकता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हो गया, इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड हो गया, इस टाइप का जो भी अवार्ड हो सकता है उससे 3 क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार। इंडेक्स और रिपोर्ट, जैसे हंगर रिपोर्ट में भारत के क्या रैंक है, पत्रकारिता इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है, फ्रीडम इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है यहाँ से पिछली बार 2 क्वेश्चन पूछा गया है। योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भारत सरकार की योजना हो या बिहार सरकार की योजना हो, 5 क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। क्योंकि देखिए, योजना का, किसी भी योजना का अर्थ होता है कि सोशल वेलफेयर के रिगार्डिंग होता है वो, और आपका जो काम होगा, आप SDM बनेंगे, DSP बनेंगे, रेवेन्यू में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, BDO भी बनेंगे, आपका जो काम है सोशल वेलफेयर का ही काम है। तो आपका जो काम है योजना से ही रिलेटेड होता है, हर योजना को इम्प्लीमेंट करना ही आपका काम होगा। इसीलिए जो BPSC क्वेश्चन बनाती है योजना पे बहुत ही फोकस करती है। इसीलिए कोई भी योजना हो जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना हो, वैसे तो बहुत योजनाएं हैं, लेकिन उसमें जो आपको लगे इम्पोर्टेंट हो, या बिहार की हो, खासकर बिहार की योजनाएं जिसमें मुख्यमंत्री ज़्यादा रुचि ले रहे हों, जैसे मुख्यमंत्री की योजना है 7 निश्चय, इस टाइप का जो योजना हो, हर नल जल योजना, इस टाइप का जो योजना हो जिसमें मुख्यमंत्री ने, नीतीश कुमार जी ने मतलब खुद इंटरेस्ट लिया है, तो इस टाइप की योजना पे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे योजनाओं पे विशेष ध्यान दीजिए। तो योजना पे 5 क्वेश्चन पूछा गया है। गेम पे 3 क्वेश्चन पूछा गया है, और इस बार गेम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ओलंपिक हुआ है, पैरा ओलंपिक हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पिछली बार तो हालांकि हाल फिलहाल में ओलंपिक नहीं हुआ था, लेकिन ओलंपिक हुआ है, उसके बाद से पहला ही एग्ज़ाम हो रहा है अभी BPSC का, जस्ट बाद, तो इसमें चांस ज़्यादा है कि ओलंपिक से सवाल बनेगा। तो हो सकता है 3 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाए इस बार। इंटरनेशनल समिट, कौन समिट कहाँ हुआ है, भारत ने जैसे ब्रिक्स की अध्यक्षता किया कि नहीं किया, IOC में भारत गया कि नहीं गया, कहाँ पे किसका समिट हुआ है, G7 का कहाँ पे हुआ है, G20 का कहाँ पे हुआ है, ब्रिक्स का कहाँ पे हुआ है, कौन अध्यक्षता किया हुआ है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ से 3 क्वेश्चन बना हुआ है पिछली बार।
और ऐप भी बनते रहता है, बहुत सारा ऐप, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए ये हम मेजर ये बताने का मतलब है कि आप इन टॉपिक को, आप जब करंट का कोई भी बुक पढ़ें तो आप इन टॉपिक को पहले फोकस करें। क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक से आपके कितना क्वेश्चन पकड़ा रहे हैं, 15 20 25 30 37 क्वेश्चन पकड़ा रहे हैं। 8 टॉपिक से 37 क्वेश्चन पकड़ा रहे हैं। तो आप इन टॉपिक को, अब देखिए सैन्य अभ्यास से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेटर होगा कि आप वो एक चैप्टर पढ़ें, उससे बढ़िया होगा आप नियुक्ति के एक चैप्टर पढ़ें। पिछली बार सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, अगर पूछा भी जाएगा तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन नियुक्ति से यहाँ 5 क्वेश्चन पूछा गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इन टॉपिक को वरीयता दें, अपने प्रायोरिटी में पहले रखें। बाकी जो टॉपिक है हाँ उनको भी करना है, हम बाद में उनको भी करेंगे, लेकिन पहले इन टॉपिक को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब करंट हो गया। तो मेरा कहने का मतलब था कि हम हिस्ट्री कर लिए, पॉलिटी देख लिए, करंट देख लिए और साइंस देख लिए, और बिहार स्पेशल के लिए हम इस चैनल पे जितना वीडियो आ रहा है बिहार स्पेशल के रिगार्डिंग सफिशिएंट है, आप उनको देखते जाइए। आपको बिहार स्पेशल कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जनगणना के रिलेटेड एक आएगा वीडियो, उसमें आपकी सारी जनगणना की जो भी टॉपिक है कवर हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, अगर आप इतना 5 टॉपिक कर लेते हैं तो 105 प्लस आपका मार्क्स आ जाता है। हमने जो टॉपिक, और एक ज्योग्राफी भी था इसमें, हमने जो टॉपिक बताया उसके कुछ इम्पोर्टेंट पोर्शन थे, आप उनको सबसे पहले करिए। बाकी जो पोर्शन बचेंगे, बाकी टाइम बचेंगे, उनमें कर लिया जाएगा, क्योंकि हम लोग भी साथ हैं, एग्ज़ाम तक हम साथ रहेंगे। और इस चैनल पे ज्योग्राफी और हिस्ट्री का और करंट का जो सीरीज़ शुरू हुआ है आप उससे देखिए, और आप क्वेश्चन के साथ उसमें कुछ क्वेश्चन सीरीज भी कराए गए हैं, और अभी ज्योग्राफी और हिस्ट्री का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होने वाला है। आप वीडियो देखिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाइए। अगर आपसे नहीं बने तो फिर आप, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बने, क्योंकि वीडियो इतना अच्छा है, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत होगी, क्योंकि ना प्रॉपर इंग्लिश में है ना प्रॉपर हिंदी में, दोनों भाषा में उसको बताया गया है। तो दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट देख सकते हैं, और वहाँ पे आपको हिस्ट्री भी मिलेगा, करंट भी मिलेगा, और बिहार स्पेशल भी मिलेगा, और ज्योग्राफी तो बहुत अच्छा है। तो आप इन 4 सेक्शन को वहाँ से देख सकते हैं, और देखिए उसका फ़ायदा उठाइए, और जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट के थ्रू बताइए। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम बताए हैं, जैसे करंट में ये हो गया इतना 8 टॉपिक आपको, हाँ लूसेंट पे हम बात करने वाले हैं अभी, तो इन टॉपिक पे आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि अब 2 महीना नहीं 2.5 महीने कर सकते हैं, 75 डे आपके पास टाइम है, तो आप 10 दिन माइनस कर दीजिए। हो सकता है तबीयत खराब हो जाए, कहीं पढ़ने का मन नहीं करे, कभी गेस्ट आ जाए, कहीं आप चले जाएं, कुछ भी परेशानी हो सकती है। जो भी हो, आपके पास 60 दिन, मान लीजिए कि 2 महीना आपके पास बचा हुआ है, 2 महीना को बढ़िया से यूटिलाइज करना है, और इस बार एकदम 67 और CDPO दोनों में अपना परचम लहरा देना है। अब आइए हम देखते हैं कि हम लूसेंट को क्यों लास्ट में रखे थे। देखिए हम पहले ही आपको बताए थे कि लूसेंट जो बुक है ऑब्जेक्टिव मोड में होता है, और ऑब्जेक्टिव की एक लिमिट होती है कि आप जब एक पेज पढ़ते हैं ना, 20-25 फैक्ट आपके दिमाग में जाता है, उसके बाद आपका दिमाग ब्लॉक हो जाता है, आपका दिमाग लेना बंद कर देता है। क्योंकि दिमाग की एक फंक्शन होती है कि वो कंसेप्चुअल चीज़ों को लेता है और रिटेन करने की उसमें क्षमता होती है, लेकिन जब आप रटते जाते हैं ना तो फिर वो समझ नहीं आता है, वो एक टाइम के बाद ना ओवरलैप होने लगता है एक पे एक, और फिर आप भूलते जाते हैं। तो कंसेप्चुअल चीज़ आपके दिमाग में आता लेट से है, लेकिन जब दिमाग में आता है तो ज़्यादा देर तक रहता है।
इसीलिए आप लूसेंट को, अगर अभी आप लूसेंट से ही पढ़ रहे हैं तो फिर आप बुक मत बदलिए, आप इसी को पढ़िए, अच्छी है आपके लिए। हो सकता है आप सेट कर गए हों, लेकिन अगर आप अभी तक लूसेंट नहीं पढ़े हैं तो बेटर होगा कि अब आप लूसेंट को स्टार्ट ना करें। तो आप जिस किताब से पढ़ रहे हैं, जिस नोट से पढ़ रहे हैं, उसी से पढ़िए। और लूसेंट का जो वेटेज है ना, अब बीपीएससी में कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? देखिए, अगर आप 56 to 59 एक एग्ज़ाम हुआ था, बहुत पहले हुआ था, लगभग 2014 में हुआ था, 14-15 में। उसमें आप देखें ना तो यहाँ से लगभग 80 to 90 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ था लूसेंट से। तो उस दौरान लूसेंट का बहुत वेटेज था बीपीएससी में, और बीपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन बनाती थी और लूसेंट से ही क्वेश्चन बनता था। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, जो भी हो, सारे क्वेश्चन लूसेंट से ही बनते थे। और 80 से 90 क्वेश्चन इस बीपीएससी में आपको मिलेगा। आप 62वीं 63वीं का अगर देखें, जो हुआ था लगभग 16-17 में, यहाँ पे आप देखेंगे 50 से 60 क्वेश्चन पूछा गया है लूसेंट से। अब देखिए, लूसेंट का ग्राफ गिरना स्टार्ट हो गया। बीपीएससी अपने आप को बहुत चेंज कर चुका है। बीपीएससी पहले 4-4 साल पे होती थी, लेकिन अब हर साल हो रही है। लगभग कोरोना के चलते थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन आप देखिएगा तो पिछले 2-3 सालों में एक साल में 2 एग्ज़ाम भी बीपीएससी लिया है। तो बीपीएससी अब काफ़ी रेगुलर हो गया है। स्टेट का इतना रेगुलर हो जाना मतलब एक अच्छी बात है। और जो एग्ज़ाम 4 साल में होती थी वो अगर हर साल हो रही है, तो नोटिफिकेशन आ रही है, तो अच्छी बात है। हाँ, मेंस के बाद थोड़ा सा डिले इसमें हो जाती है, थोड़ी कमियां हैं, लेकिन हाँ, जो अच्छाई है उस पर भी हम बात करेंगे। अच्छाई भी बीपीएससी की है, कमियां तो थोड़ी सी हैं ही। अब देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं तो 80 to 90 क्वेश्चन होता है लूसेंट का। 63rd तक आते आते 50 से 60 हो जाता है। लेकिन 66 में अगर आप देखेंगे, जो पिछली बार हुआ था 2020 में, तो इसमें अगर आप कह सकते हैं लूसेंट से अगर आप मिला कर देखें क्वेश्चन, तो 20 से ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा। क्योंकि अब बीपीएससी अपना ट्रेंड बदल चुका है और अब फैक्ट से ज़्यादा कंसेप्ट पे ध्यान दे रहा है। और करंट बेस्ड, जब करंट ही आपका 37 क्वेश्चन आ गया, 10 क्वेश्चन मैथ का आ गया, तो यही हो गया लगभग 50, 47-50 हो गया ना जी। 50 क्वेश्चन यहाँ से आ गया और कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनने लगा है। अब साइंस का क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आता है, बजट से आता है, तो ये सब टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो फिर लूसेंट कहाँ कवर कर पाएगा? पहले यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते थे, अब यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसीलिए अब जो एंशिएंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से या साइंस से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो डायरेक्ट अब लूसेंट से नहीं आ रहे हैं। हाँ, देखिएगा तो कह सकते हैं कि उससे कुछ मिलता जुलता है, लेकिन आप मिला सकते हैं। 20 से ज़्यादा आप कह सकते हैं 30 क्वेश्चन है, लेकिन 30 क्वेश्चन आप बना नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। आप यहाँ पे फैक्ट पे ध्यान देते हैं, और आप जब लूसेंट पढ़ते हैं तो वही क्वेश्चन आप एग्जाम में कर सकते हैं जो आप लूसेंट में पढ़े रहते हैं। और कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा से पढ़ ले, मानते हैं इससे अगर 40 क्वेश्चन पूछ दिया बीपीएससी में, तो आप मतलब कालिदास नहीं है ना कि आप पन्ना पलट रही हैं तो 40 पूरा पेज आपको याद हो गया है। 40 क्वेश्चन पूछा गया था, आप कितना भी बढ़िया से करिएगा तो वहाँ पे जाकर आप 35 क्वेश्चन मारिएगा। अरे 4-5 तो गलत होना ही है आपका। पूरे बुक का 40 क्वेश्चन, और आप पूरा बुक एकदम कंठस्थ तो नहीं कर पाइएगा, कुछ तो एरर आ ही जाएगा आपका। और इस पूरे बुक से अगर 30 क्वेश्चन पूछा गया है, तो फिर आपका तो 25 ही क्वेश्चन वहाँ पे बनेगा। तो फिर इतना मोटा बुक पढ़ने का मतलब क्या हुआ? मतलब कहने के ये है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का बुक है, और अब बीपीएससी का पैटर्न जो है वो कंसेप्चुअल बनते जा रहा है धीरे धीरे। तो आप वैसे बुक को पढ़ें, वैसे सोर्स को अपना रखें, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि ज़रूरी नहीं है कि अब पहले टाइप का क्वेश्चन बने और यहाँ पे जो था जाके वहाँ से आप टोटल, हाँ लूसेंट में ये टॉपिक पढ़े थे, सीधे वहीं से क्वेश्चन आ गया। ऐसा क्वेश्चन अब बीपीएससी में नहीं बन रहा है। तो अब आप कंसेप्ट क्लियर करें और ऐसे बुक को पढ़ें जैसे घटना चक्र है। वहाँ पे है कि एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया रहता है, तो आपको एक पैटर्न पता चलता है, प्रीवियस ईयर का भी आपका वहाँ पे तैयारी हो जाता है।
और आप 4 ऑप्शन में नहीं भी पता है आपको, तो आप एक एलिमिनेशन टेक्निक वहाँ पे लगाते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे। नीचे में आंसर दिया रहता है, गलत होता है तो आप फिर देखते हैं कि अच्छा हाँ यहाँ पे ये टेक्निक लग सकता था। आप वहाँ पे थोड़ा एक क्वेश्चन आंसर सोल्व करने का मेथड आप वहाँ पे लगाते हैं, तो आपका दिमाग उस लिहाज से काम करता है। नीचे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो एक आंसर के साथ 2-3 क्वेश्चन को समझाया रहता है कि इसका ये होगा, दूसरे का ये होगा, तीसरे का ये होगा, तो एक क्वेश्चन से आपको 2-3 क्वेश्चन बन जाता है। तो उससे क्या होता है, आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि आप पढ़ाई कंसेप्चुअल वे में करें, क्योंकि अब परीक्षा पहले जैसे नहीं रही, फैक्चुअल बेस पे नहीं रहा। अब परीक्षा का आधार बदल चुका है, कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अब आपको उसी हिसाब से पढ़ना चाहिए। जो बीपीएससी का नेचर बदल रहा है, तो आपको अपने पढ़ने का नेचर भी बदलना चाहिए। जैसे देखिए यूपीएससी का नेचर कितना बदल चुका है, बीपीएससी भी बदल चुका है, हर चीज़ बदल रही है। तो फिर आप क्यों नहीं बदलने को तैयार हैं? तो मेरा मानना यही है कि घटनाचक्र ज़्यादा अच्छा बुक है। तो आज बस इतना ही करते हैं, और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं वो आपको अपने प्रायोरिटी पे रखिए, उसको पहले करिए, बाकी को बाद में करेंगे। और देखिए अब कुछ लोग को हो सकता है कि और टॉपिक हम छोड़ दिए हैं जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो मैं फिर उनको याद दिला दूँ, ये हम 100% सिलेबस कवर नहीं किए हैं। इसमें हम उन टॉपिक को किए हैं जहाँ से बीपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है, और बीपीएससी का जो फेवरेट टॉपिक है, लगभग सिलेबस के 80% पोर्शन को हमने कवर किया है। आप इसको पढ़िए, इतना ही से प्रीलिम्स क्लियर होने की संभावना बढ़ सकती है। बाकी टाइम मिले तो और पढ़ लीजिए। और चैनल पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी और करंट के लिए काफ़ी अच्छा मटेरियल दिया जा रहा है। अभी एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है, तो और ज्योग्राफी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। तो आप उसको पढ़िए, पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर उसका जितना हो सके आप लाभ उठाइए। सब आपके लिए निःशुल्क व्यवस्था है। और जो भी आपका फीडबैक हो, जो भी आपको अच्छा बुरा लगे, कुछ सजेशन देना चाहते हो तो वेलकम है। चैनल पे बने रहिए, कमेंट करते रहिए, हम लोग सदैव आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।